everyone. Welcome back to my YouTube channel. First of all, thank you so much to all of you for supporting me and tuning in. I really appreciate it. My name is Shivani and I would love having you as a part of this little community we are building. If you like my content, मेरी explanation और वीडियो आपको पसंद आती है या स्टडीज़ में थोड़ी भी हेल्प करती है और आप आने वाले हर वीडियो के साथ अपडेटेड रहना चाहते हैं तो बेझिझक सब्सक्राइब बटन प्रेस कर सकते हैं। बेशक कोई दबाव नहीं है, जस्ट डू इट व्हेन यू फील लाइक इट। थैंक यू वंस अगेन एंड लेट्स स्टार्ट। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की पोएम नो मैन आर फॉरेन। मतलब कोई भी इंसान या कोई भी आदमी विदेशी नहीं है, या विदेशी का मतलब है अनजान नहीं है या अलग नहीं है। बेसिकली पोएट इस पोएम में कहना चाहते हैं कि जैसे हम सोचते हैं कि दूसरे देश का व्यक्ति एक विदेशी है यानी हमारी तरह नहीं है, या फिर हमारे दिमाग में अलग अलग कंपैरिजंस लेके आते हैं कि वो तो डिफरेंट लैंग्वेज यूज़ करते हैं, वो तो डिफरेंट कम्युनिटी के हैं, तो वो हमारी तरह नहीं है। लेकिन पोएट यहाँ इसी थॉट को, इसी पैटर्न को चेंज करने के लिए हमें बताते हैं कि हम किन मायनों में एक जैसे हैं। आफ्टर ऑल वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स। इस सबसे मेन बात जो हम सबकी सेम है वो है कि हम सब ह्यूमन बींग्स हैं। तो चलो तो देखते हैं पोएट आखिर कहना क्या चाहते हैं। Remember, no men are strange, no country is foreign. Beneath all uniforms, a single body breathes. Like ours, the land our brothers walk upon is earth like this, in which we all shall lie. याद रखो, कोई भी व्यक्ति अनजान नहीं है। Strange means अनजान। कोई भी देश विदेशी नहीं है। Beneath का मतलब है अंदर या नीचे। सारी यूनिफॉर्म्स के अंदर एक ही जैसे शरीर सांस लेते हैं, जैसा कि हमारा। लैंड मीन्स जमीन, जिस जमीन पर हमारे भाई, यहाँ भाई क्या है, जिन्हें हम विदेशी या स्ट्रेंज कहते हैं। यहाँ भाई का मतलब एनिमीज से पोएट ने रिलेट किया है, जिन्हें हम हमारा एनिमीज या स्ट्रेंजर समझते हैं। तो हमारे भाई लोग भी उसी लैंड पर चलते हैं जैसे कि हम चलते हैं, और हमारी पृथ्वी ऐसी ही है, यानी कि सारी जगहें, सारी लैंड एक जैसी ही है जिन पर हम चल रहे हैं, और एक टाइम बाद हम उसी में लेट जाएंगे। लेट जाएंगे का मतलब क्या है कि हम उसी में मिल जाएंगे। मरने के बाद या तो हमें बरी कर दिया जाएगा जिससे कि हम पृथ्वी में या मिट्टी में मिल जाएंगे, या फिर बर्न होके मिट्टी में मिल जाएंगे। दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्व्ड। देयर हैंड्स आर अवर्स एंड इन देयर लाइन्स वी रीड अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम अवर ओन। वो भी अवेयर हैं, उन्हें भी पता है और वो भी जागरूक हैं सूरज, हवा और पानी को लेकर। उन्हें भी पता है सन, एयर और वाटर का इम्पोर्टेंस। वो भी हमारी तरह लंबी सर्दियों में भूखे रहने के बाद ही शांति से हार्वेस्ट करके अपनी भूख मिटाते हैं या अपने आप को पोषित करते हैं। यहाँ किनकी बात हो रही है? लॉन्ग विंटर स्टार्व, यानी कि जो हमारी आर्मी या हमारे जो सैनिक होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, उनकी बात हो रही है कि जैसे हमारे यहाँ वो लोग कई दिनों तक सर्दियों में भूखे रहते हैं, वैसे ही उनके यहाँ भी जो सोल्जर्स हैं वो भी कई दिनों तक भूखे रहते हैं और फिर शांतिपूर्वक फसलों से पोषित होते हैं। जैसे उनके हाथ हैं वैसे ही हमारे हाथ भी हैं। जैसी उनकी उंगलियां मेहनत करती हैं, उनके हाथ मेहनत करते हैं, वो मेहनत हमारे लेबर से यानी हमारी मेहनत से कोई अलग नहीं है। हम भी वही मेहनत करते हैं और वो भी वही मेहनत या उसी तरीके से मेहनत करते हैं, तो हमारे हाथ भी अलग नहीं है। Remember, they have eyes like ours that wake or sleep and strength that can be won by love. याद रखो, उनके पास भी वही आंखें हैं, वैसी ही आंखें हैं जैसी हमारे पास है, जो सोती है और जागती है, और जो शक्ति है यानी जो स्ट्रेंथ है उसे प्यार से बहुत आसानी से जीता जा सकता है। इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड। हर ज़मीन पर, हर देश में एक आम इंसान की ज़िंदगी ज़रूर है जिससे कि हम सभी रिलेट कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि हर देश में, हर कंट्री में कोई ना कोई आम आदमी रहता है और उनकी भी जिंदगियां हमारी तरह ही आम दिनचर्या की तरह चलती है। Let us remember, whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall dispose, betray, condemn. Remember, we who take arms against each other. याद करो, जब भी हमें कहा जाता है हमारे भाइयों से नफरत करने के लिए, यहाँ अगेन भाइयों को यहाँ पोएट ने एनिमीज या स्ट्रेंजर्स से डिनोट किया है। जब भी हमें ये कहा जाए कि हमें एनिमीज से नफरत करनी है या उनसे दुश्मनी करनी है, तो याद रखना कि हमें पहले खुद के इस विचार को डिस्पोज करना है। हमें हमारे खुद के इस विचार को धोखा देना है और ख़त्म करना है, क्योंकि याद करो, हम ही आपस में एक दूसरे से लड़ते हैं या फिर एक दूसरे पर हाथ उठाते हैं। इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, आवर हेल्स ऑफ फायर
and dust outrage the innocence of air that is everywhere our own. Remember, no men are foreign and no countries strange. ये पृथ्वी इंसानों की है, लेकिन इंसान क्या कर रहे हैं? डिफाइल कर रहे हैं. डिफाइल मीन्स अपनी ये पृथ्वी को इम्प्योर कर रहे हैं, डर्टी कर रहे हैं, पोल्यूट करके उसे अपवित्र बना रहे हैं. हमारी आग और हमारी धूल के नर्क से हम इनोसेंस ऑफ एयर यानी कि पृथ्वी की जो मासूम हवा है, मासूमियत भरी हवा है, उसे हम पॉल्यूट कर रहे हैं और उसे अपमानित कर रहे हैं. रिमेंबर, नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज. याद रखो, कोई भी आदमी या कोई भी इंसान विदेशी नहीं है और ना ही कोई देश अनजान है या अजनबी है. तो ये थी हमारी आज की पोएम और इनके जो पोएट हैं उनका नाम है जेम्स किरकप. आई होप आप सबको ये पोएम समझ आ गई होगी. अगर आई है तो एक लाइक ज़रूर कर देना. जल्द मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ. थैंक यू फॉर वॉचिंग.